परमेश्वर पिता का हालेलुया। आज के सुंदर पल के लिए हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस थोड़े से पल में हमारे जीवन से हमें जीने का अवसर दिया और हम बड़े आनंदित और मग्न हैं कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमें अपने करीब आने दिया। ये सबसे बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि आज हम इस आगरा मसीह मंडली में मिल करके उस जीवते परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। ये हमारे जीवन की बहुत ही सुंदर गवाही है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रभु की सेवा, प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते। हमें भी अवसर मिला था, लेकिन हमने थोड़ा अपने आप के कार्यों के दौरान लेट हो गए। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसकी संगति करें। जो भी पल मिलता है अपने जीवन में प्रियो प्रभु से जुड़े रहें, चिपके रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। आइए हम आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो अपने अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को प्रथम स्थान दें, क्योंकि वही हमारे जीवन का कर्ता है और वही हमारे जीवन का मालिक है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपके पवित्र कदमों के पास आएं और हम आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, आपने हमें जो जीवन दिया है, इस जीवन में हम आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम इस पल को, इस समय को खोना नहीं चाहते। जो भी आपने हमें अवसर दिया है, हम प्रभु जी, हम आप में बढ़ते जाए, आपकी महिमा करते जाए। खुदा बाप, आपकी महिमा स्तुति निरंतर हमारे जीवन से होते रहे। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और इस विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक कोरस को गाएंगे, समय को गंवाते हुए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आज के मनन के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका हम 32 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसके 32 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर पिता का यह पवित्र वचन है। हम छोटे से शब्दों में इस वाक्य को कह देते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बात सत्य भी है कि हम थोड़े से रूप में जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और उस सत्य की गवाही देने स्वयं प्रभु यीशु मसीह आया। और यहाँ पे हम देखते हैं वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन क्या हम सत्य को जान चुके हैं?
यह सत्य को जानने के बाद हमारा जीवन क्या सत्य में है? यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है कि हम सत्य को जान गए हैं, परंतु यह हमारे लिए मायने रखता है कि हम सत्य में कितनी संगति करते हैं। क्योंकि एक बार पा लेने से उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, परंतु उस सत्य को पा लेने के बाद उस सत्य पे जो चलता है वही व्यक्ति स्वतंत्र है। और हम चाहते हैं कि हम पा लिए हैं, हमने देख लिया है, अब हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं प्रियो, जो प्रभु के सत्य को पा लेता है वो सत्य में अपने जीवन को अंदर ही अंदर बदलते जाता है। उसके बातों के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा, उसके रहन सहन ढाल साथ हर चीज उसका बदलते जाता है, क्योंकि बदलाव ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। और जो व्यक्ति बदलता नहीं वह मनुष्य नहीं है, वो निर्जीव व्यक्ति है, क्योंकि निर्जीव में जान नहीं होती। यदि हम एग्जाम्पल देखें पत्थर में कोई जान नहीं होती, वो कभी बदलता नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन मनुष्य प्रगतिशील है, मनुष्य को बदलना आवश्यक है। और यदि मनुष्य बदलेगा नहीं, अंदर से बदलेगा नहीं, तो अपने जीवन को नहीं जान पाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 5 पद क्या कहता है? तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ जाता हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। कौन कह रहा है? यशायाह। अभी यशायाह भविष्यवक्ता नहीं हुआ है, वो ये यशायाह है, यह आपके मेरे जैसा एक मनुष्य है, आपके जैसा यह प्रभु के भवन में, मेरे जैसा प्रभु के भवन में जाया करता था। परंतु जब इसने अपनी इस छोटे छोटे आंखों से उस जीवित परमेश्वर को देखा तो अपने अंदर से महसूस किया और कहता है, हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य अशुद्ध होठ वालों के साथ रहता हूं। ये अंदर से बदलाव, तत्कालिक बदलाव, ये मनुष्य के जीवन में, क्योंकि पवित्रता को देख करके यदि जो व्यक्ति नहीं बदला वो तो सिर्फ पत्थर ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। और जिसमें जान है वही बदलेगा। और हम देखते हैं यहां पे यशायाह जो है, हम आगे पढ़ते हैं 6वें पद में लिखा है कि तब एक शराब के हाथ में अंगारा लिए हुए उसने चिमटे से वेदी पे से उठा लिया था और मेरे पास उड़ कर आया, उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया। ये है पवित्र वेदी से पवित्रता को प्राप्त कर बदलते जाना। जो व्यक्ति यदि सत्य को जान गया और नहीं बदला तो वह व्यक्ति का जीवन नाश्वर जीवन है, वह जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। यदि हम पौलुस को देखें, पौलुस जब दमिश्क में जा रहा था तो उसने भी उस सत्य को देखा और वह अपने जीवन को प्रभु में सौंप दिया और उसका जीवन बदलने वाला जीवन हो गया। और वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पिछली बातें बीत गई। और यही वो पौलुस है जिसने प्रभु के वचन को दूर दूर तक लेकर के सत्य की गवाही दिया। यह है सत्य को जानना और सत्य में स्वतंत्र होना। लोग दिए को जला के खाट के नीचे नहीं रखते, लोग दिए को जला के कहां रखते? दीवट के उस ऊंचे स्थान में, ताकि उससे ज्योति लोगों को प्राप्त हो। और हम कैसे हैं
क्या हमने सत्य को जाना है? यूहन्ना चिसु समाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद क्या कहता है? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और ज्योति मैं ही हूं। यही गवाही तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा हमसे बातें करी। आइए हम एक दो बातों को देखेंगे जिसके द्वारा हम जानेंगे कि जो व्यक्ति सत्य को जान जाता है वह अंधेरे से बाहर निकल के उस ज्योति में चलने वाला हो जाता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन जाता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हो जाता है। जब दमिश्क में यही पौलुस जो मसीह के पथ पे यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं उनको पकड़ के दुख देता, मारता, कूटता था, जब वो दमिश्क के मार्ग में प्रभु को पा लिया तब वह कहता है, यीशु मसीह कहता है, हे सौल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही वही यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे प्रियो, और उसके आंख से जब छिलके गिरी, उसके आंख से वो आंसू गिरे तो उसने प्रभु के वचन को बांटना प्रारंभ किया। कैसे उसने दमिश्क के मार्ग में यीशु को पाया, कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को सताता था। प्रियो, ये लोग जो प्रभु को सताते थे यही प्रभु के पीछे चलने वाला बन गया। हम दूसरा पत्रस प्रेरितों के काम और उसका हमारी 3 अध्याय देखें। वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति है जो क्या करता था, जन्म से भीख मांगता था। जब इसने पतरस और यूहन्ना को तीसरे पहर में सुंदर के फाटक में बैठकर भीख मांग रहा था, और जब यह यूहन्ना और पतरस प्रभु के भवन को जा रहे थे तो यह प्रभु के दासों से भीख मांगे। तो पतरस ने कहा, मेरे पास सोना और चांदी रुपए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनके ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, 6वां पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 6वां पद। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। क्या देता है उसने? यीशु नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वह लंगड़ा उसी घड़ी चंगा हो गया। इसने क्या बांटा? पतरस ने अपने आप को नहीं बांटा कि मैं बहुत धर्मी हूं। यूहन्ना ने बोला, हाँ हम धर्मी हैं, ऐसा बोला नहीं। पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरी ओर देख। तब वह लंगड़ा उसकी ओर देखने लगा और कुछ पाने की आशा से उससे बातें की। तब उसने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, जो कुछ है मैं वो तुझे देता हूं। उसने सत्य की गवाही उस लंगड़े से बांटी और वह यीशु मसीह नासरी के नाम से चलने लगा। और वो भी व्यक्ति क्या किया? आगे हम पढ़ते हैं, वह 9वें पद में लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। जिसके जीवन में सत्य आ जाता है वह आनंदित और मग्न हो जाता है, वह उसका पीछे चलने वाला बन जाता है, वह उसका अनुयायी बन जाता है और वह उसके मार्ग में प्रभु के साथ साथ हो लेता है। प्रियो, यह वचन मैंने छोटे रूप में अपने लिए भी तैयार किया और इसे आप लोग के साथ बांटता हूं, क्योंकि यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। जब हम इस सत्य की गवाही नहीं बांट सकते तो हम सत्य को आज तक नहीं जाने हैं, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं।
कहते हैं सत्य हारते हुए नजर आती है परंतु हारती कभी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा, कूटा और सूली पे चढ़ा दिया तो वही सत्य क्या हुआ? सबको स्वतंत्र किया। वही सत्य प्रभु के पास हम सबको लाने वाला बन गया। वचन कहता है यूहन्ना 8 और उसके 32 में कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, जो सत्य को जान जाता है वह प्रभु के साथ अपना समय, अपनी संगति को निभाता है। आज मेरे साथ यही हुआ। मैं भी लेट होते गया, लेकिन मेरे भाइयों ने बोला जाके जल्दी प्रभु की संगति कर। मैंने अपना सब काम छोड़ा और प्रभु के पास संगति करने चले आया। प्रियो, जब मैं कभी प्रार्थना करके घर से नहीं निकलता तो मन कचोटता है, कुछ छूट गया है, क्योंकि हम प्रभु के साथ संगति करने वाले लोग हैं। जो प्रभु के साथ संगति करता है वह अपनी एक एक पल का हिसाब उस जीवित परमेश्वर को देता है। यदि वो गलत करेगा तो उसके जीवन की गवाही, उसके मन की गवाही प्रभु से बात करेगा कि मैंने आज गलत किया। यदि वो अच्छा करेगा तो प्रभु को धन्यवाद देगा कि प्रभु मैं तेरे बताए हुए मार्ग में चलता हूँ। यदि उसकी और कहेगा कि प्रभु मैं तेरे साथ साथ तेरी संगति करता हूँ। प्रेरितों के काम में यदि हम उसके दूसरे अध्याय और उसके 40 और 41 पद को हम और आप पढ़ते हैं, 40, 41, 42, वहां पे प्रेरितों के विषय में वर्णन है। जब लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पद चिन्हों पे चलने लगे, तो वे लोग अपने अपने घर नहीं लौट गए। वे लोग संसार में जाके नहीं खो गए। वे लोग, लिखा है, वचन बतलाता है कि वे प्रेरितों के साथ क्या करने लगे। यदि हम 42 पद को पढ़ें, क्या लिखा है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखिए कितनी आनंद की बात है। जिसके जीवन में प्रभु कार्य करता है वो लालायित हो जाता है, अर्थात वो और पाने और उसमें डूबने और उसके चाहत उसकी बढ़ जाती है। ये वे लोगों की है जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, जो प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आगे क्या लिखा है? संगति रखने और रोटी तोड़ने, संगति रखने अर्थात उनको अब संसार के दोस्त, संसार के लोग, संसार की वस्तुएं उन्हें अब बुरी लगने लगती है। वे अब क्या करते हैं? प्रेरितों के साथ संगति करने लगते हैं, प्रेरितों के साथ जीवन जीने लगते हैं, प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने लगते हैं, प्रेरितों के साथ वह रोटी तोड़ते हैं, अर्थात उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को प्रतिदिन स्मरण करते हैं। फिर वचन में लिखा है प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये वे लोग हैं जो सत्य को पा लिए और सत्य को छिपा नहीं सके। उस सत्य के साथ संगति करने लगे, उस सत्य से शिक्षा पाने लगे, उस सत्य की गवाही देने लगे और उस सत्य के साथ रोटी तोड़ने लगे और उस सत्य के साथ क्या किए? और वही सत्य जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम कहां ठहरे रहो, यही ठहरे रहो। प्रेरितों के काम उसके 1 और 8 में क्या कहता है? कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। और क्या लिखा है? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आप और मैं उस सत्य की गवाह हैं। जो सत्य को आप और मैंने पाया है, उस सत्य को आप और मैं बांटने वाले हो जाते हैं। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में ये जो लोग थे, प्रभु के साथ निरंतर बने रहने वाले लोग थे।
तीसरी और अंतिम बात हम देखते हैं, जो सत्य को जान जाता है, जो सत्य को जान जाता है वह और उसका और अपना स्वयं का मार्ग सीधा हो जाता है। जो टेढ़े मेढ़े काम करने वाले होते हैं उस कामों को त्याग देते हैं। जो टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलते हैं उस मार्ग से विच्छेद हो जाते हैं। अभी हमने देखा पौलुस के विषय में, पौलुस कहां जा रहा था, क्या कोई बता सकता है? पौलुस प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 1 से लेकर के हम आगे तक पढ़ते 9-10 पद तक, वहां पे क्या है, पौलुस कहां जा रहा था? वह मसीह पथ के, जो मसीह पंथ पे चलने वाले लोग थे, उनको राज आज्ञा पत्र लेकर के उनको पकड़ने और उनको जेल में डालने जा रहा था, ताकि वो उनको ला करके वह सम्मान पाए। उसको अच्छा लगता था। मेरे प्रियो, यही वो जगह है जहां पे पौलुस का इनकाउंटर हुआ और उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। इसने उस टेढ़े मेढ़े काम को छोड़ दिया और प्रभु के वचन का, सुसमाचार का प्रचार करने वाला, अन्य जातियों के बीच में प्रभु के वचन को पहुंचाने वाला बना। क्यों? क्योंकि इसके टेढ़े मेढ़े सारे काम बदल गए थे। इसने अपने जीवन में उन सारे कामों को त्याग दिया जिनके द्वारा यह लोगों से वाहवाही लूटता था। ये उन सब कामों को त्याग दिया जिसके द्वारा अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 12 और 13 पद को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 12 और 13 पद को पढ़े। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे हालेलुया। ढीले हाथ क्या है? जो स्थिर नहीं रहते, जो चंचल हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। फिर क्या लिखा है? निर्बल घुटने को सीधा करो, अर्थात उन पांव को जो हानि के हैं, उन पांव को जो एक जगह टिकते नहीं है, उन्हें क्या करो? सीधे करो। परमेश्वर अपने वचन में उपदेश दे रहा है और कहता है, 13 पद पढ़े, और अपने पांव के लिए हालेलुया मार्ग बनाओ। हालेलुया। कितना आनंद की बात है। वचन कहता है कि अपने लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारा जीवन कैसा था? अधर्म में था, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते थे। हम लंगड़े और अपाहिज के समान थे। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? हमारा मार्ग सीधा किया, हमारे मार्ग में हमें चलना सिखलाया। उस मार्ग को जिसे हम भूल गए थे, उस मार्ग को हम भटक गए थे, उस पे उसने हमें चलना सिखलाया ताकि हम अपने मार्ग को सीधा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जानता था कि हम मनुष्य क्या है? भटकने वाले लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 22 पद को क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रियो, हमें अब सत्य की गवाही बांटने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपना मार्ग सीधा करना बहुत जरूरी है। यदि हम अपना मार्ग सीधा नहीं करेंगे तो आज भी हम उस सत्य को नहीं पहचानते। इसलिए यदि हम अपने मार्ग सीधा करें और हम प्रभु से संगति करें और प्रभु के पीछे चलने वाले हों,
तब हम कह सकते हैं, हम क्या, यह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के जो दाहिने हाथ बैठा है वो हमारी गवाही देगा कि ये मेरे लोग हैं जिन्होंने सत्य को पा करके, मुझको पा करके अपने मार्ग सीधा किया है। उस सत्य को पा करके इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को सब लोगों से साझा किया। तो क्यों ना हम भी उस सत्य को बांटे जिस सत्य को आप और मैं जानते हैं। प्रियो, पानी के तेज बहाव को कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके अंदर वो बहाव है, वो सत्य की गवाही है, तो परमेश्वर आपका मदद करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने अपने इस थोड़े से समय में हमने थोड़ी सी बातों को जाना। हम पिता परमेश्वर आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपने हमें सब कुछ दिया था, लेकिन हमने अपने जीवन से थोड़ा समय निकाले। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें अपने पवित्र हाथ के नीचे रखें प्रभु, ताकि हम आपके साथ निरंतर बने रहें। आपकी महिमा हो और उस सत्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आदर और महिमा आपको देते हैं और इस विनती को ईश्वर के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।